आंखों से आंसू तो निकलने चाहिए नाजरीन, दिल तो फटना चाहिए। देखेंगे हमारे पाकिस्तानी हैं, इनका हशर देखा आपने, लेकिन किस्मत देखें हमारी, किस्मत देखें कि ये मुल्क 75 साल के बाद भी कुर्सी पे लड़ाई हो रही है इसकी कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, कभी ये लड़वा रहे हैं, कभी ये लड़ रहे हैं, कभी ये कभी कुछ। और ये देखें जो कुदरती आफात आई हुई हैं, यकीनी तौर पे लोग निकले मदद करने, यकीनी तौर पे एनडीएम में जितना कर सकती है करिए, पीडीएम में जितना कर सकती है करिए। आप देखेंगे फौजी दस्ते भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि जी पैसे दें इनको, इनके साथ। सिंध का भी हम देख रहे हैं, सिंध की हुकूमत भी कह रही है, कल हमने सुना नवाज शरीफ वो इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि जी आप निकले मदद करें। लेकिन ये याद रखें कि इस मीडिया पे यहाँ बैठे हुए हम हर वक्त एक ही हमारी मुसीबत आई हुई है कि किस पे केस है, कौन केस कर रहा है, कौन जा रहे हैं बाहर, किसको फेंक रहे हैं बाहर, किसको ला रहे हैं। कोई हद भी होती है। और ये जो लोग हैं, ये बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, ये क्या सोचते होंगे? ये कहते होंगे कि ये लोग जो वहां बैठे हुए जो ये बातें कर रहे हैं, इनको कोई एहसास भी है। बात हम कर रहे हैं एहसास की, कोई एहसास भी है कि किस कयामत से, नाज़रीन, किस कयामत से आपका हमारा घर लीक कर जाए तो हम कितना हमें मुसीबत पड़ती है। आपका पानी आ जाए घर में थोड़ा सा तो तूफान ही मच जाता है। ये हजारों मकान जो हैं ये सैलाब की नजर हुए हैं, और आपने 100 के हिसाब से लोग हमारे मारे गए हैं। और फिर जो खेत उड़े हैं, फिर जो सड़कें गई हैं, जो पुल गए हैं, तो लोगों की जो जिंदगी है, पाकिस्तान के लाखों लोगों की जिंदगी इस वक्त अजीरन है, वो कयामत से गुजरे हैं। लेकिन क्या करें, इधर की तो बातें खत्म नहीं होती, इधर के झगड़े ही खत्म नहीं होते, इधर की पावर गेम्स ही खत्म नहीं होती। तो बस क्या करें, हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ की निशानदेही करें, और साथ साथ हम इसकी भी निशानदेही करते हैं कि भाई क्यों इतनी लड़ाई, क्यों इतने झगड़े, क्यों कहीं तो आके बैठे मुल्क, कहीं तो सिलसिला चले, कहीं तो सिस्टम चले। लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान हुआ, पंजाब हुआ, केपी के हुआ, एजे के हुआ, सिंध के लोग जो इससे गुजर रहे हैं, हमें मालूम है कि बहुत से पाकिस्तानी प्राइवेट कैपेसिटी में भी कोशिश कर रहे हैं जितना कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं, हमारा अपना ख़ानदान है। और इसकी बात करते रहेंगे, कोशिश करेंगे वहाँ से निकल के जाके वहाँ से प्रोग्राम्स भी करें, लेकिन सबसे अहम है कि इन लोगों तक मदद पहुंचे। और याद रहे नाजरीन, जब ईस्ट पाकिस्तान जब टूटा था, उसमें से एक जो बड़ी शिकायत थी, जब वहाँ लेट 60s में और 70 का सैलाब आया था, तो वो कहते थे कि इनको एहसास ही नहीं था जो लोग बैठे हुए थे वेस्ट पाकिस्तान में। तो एहसास पैदा करें, और ये तो हम कहेंगे कि इसमें हमारी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जो हम मीडिया में बैठे हैं, कि हम इनकी जो हालात हैं वो आप तक लाएं, और आपको भी इसका एहसास हो कि किस क़यामत से ये गुजर रहे हैं और गुजरते जा रहे हैं, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, आप देख रहे हैं। तो दुआ भी है, और मेहनत भी करनी है, हिम्मत भी करनी है, निकलना भी है, और जितना कर सकते हैं इनके लिए करना भी है। हमारे अपने लोग हैं। तो नाज़रीन, अब स्विच करते हैं उसी सब्जेक्ट पे जिसका हम कह रहे हैं कि क्यों हर वक्त इतना रोना है। लेकिन होगा तो सही, मुल्क तो अगर चलना है और अगर हुकूमत चलनी है तो फिर एक तरीक़ेकार से चलनी है। लेकिन क्या तरीक़ेकार है? पिछले 48 घंटे से हम क्या देख रहे हैं? कभी एक केस, कभी दूसरा केस, कभी वो दहशतगर्दी की बात, कहीं किसी को थ्रेटन करने की बात, यानी किसी के साथ स्टेज से तल्ख कलामी की जाए, किसी को कहा जाए कि जी आप ये करें तो फिर आप देखें हम केस चलाएंगे, फिर दहशतगर्दी का पर्चा कट जाए। अजब एक रीत चली है यहाँ के, जो कोई मंजूर नज़र हो उसको आप कुछ भी करने दें, जब कोई मंजूर नज़र ना हो, जो नज़र से गिर जाए तो बस उसका हशर ही कर दें। बहरहाल अच्छी खबर है थोड़ी देर पहले आई, वो ये कि दहशतगर्दी का जो पर्चा कटा सो कटा, लेकिन और उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक लार्जर बेंच बना के तौहीन अदालत के हवाले से इमरान खान साहब को बुलाया, और कल हियरिंग होगी कोर्ट की। और वो उन्होंने कहा कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, ज़ेबा साहबा सेशंस जज,
उनको जो को अकॉर्डिंग टू द कोर्ट उनको धमकी दी गई है। तो हम पहले भी यही सोच रहे थे कि इस तरह क्यों नहीं बात आगे बढ़ती। ये ATA 7 दहशतगर्दी का जो पर्चा है इसका कोई तुक बनता था, लेकिन शायद बनता हो। तुक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नाजरीन पैनल पे मोहसिन रांझा साहब, मेंबर नेशनल असेंबली के, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं और बड़े मुतहर्रिक हैं अपनी पार्टी के, इस वक्त जो हुकूमत में है। केसेस वगैरह में भी ये इन्वॉल्व रहे हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना का केस है उसकी टीम को ये लीड कर रहे हैं। इनसे बहुत से सवाल तो होंगे करने के लिए। बहुत शुक्रिया मोहसिन शाह नवाज़ साहब, आप हमारे शो में आए। अली नवाज़ अवान साहब, नाज़रीन शायद आपने इनको देखा हो, कल रात को ये बनी गला में बाहर ज़मीन पर लेटे थे, बैठे थे। बहरहाल ये सब अपने लीडर को प्रोटेक्ट करने बैठे थे, क्योंकि कल ख़बर गर्म थी कि शायद इमरान खान साहब को हिरासत में ले लिया जाए। और फिर नाज़रीन हमारे अपने कॉलीग, एनालिस्ट, प्रोग्राम होस्ट, आपस की बात और लॉयर भी हैं, मुनीब फ़ारूक साहब। बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने हमें ज्वाइन किया। कोई आप तीनों ने मिलके कोई प्लान किया था कि तीनों ने आज नीले कपड़े पहने हुए हैं? बहरहाल पता नहीं क्या उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो शुरू करते हैं मोहसिन शाह साहब आपसे। ये बताइएगा कि एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो पर्चा काटा गया, जो मजिस्ट्रेट ने काटा, और वो ज़ाहिर है रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, तो क्या वो बनता था ये एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत ये केस? और अगर आप इजाज़त दें तो हम नाज़रीन को याद दहानी के लिए सुना दें। ये सुनिएगा इमरान खान साहब ने क्या कहा था जिसकी बेसिस पर ये पर्चा काटा गया ATA के तहत। सुनिएगा। शर्म करो IG, इस्लामाबाद IG, तुम और DIG, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाए, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। तो नाज़रीन, इससे पहले मोहसिन शाह साहब जवाब दें, हम चाहेंगे कि एक सोशल मीडिया पे कल से चल रहा है कि ये देखें जी राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा था चीफ सेक्रेटरी वगैरह के हवाले से, जब ये अपोजिशन में थे, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं पर्चा? सुनिएगा। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते और इसे बजा लाने से। तो ये देख लीजिएगा नाज़रीन, दोनों आपके सामने हाजिर हैं जो स्टेटमेंट्स है। तो जी मोहसिन साहब जरा बताइएगा कि ATA का पर्चा बनता है? देखिए, जहाँ तक इमरान नियाजी साहब का ये जो सारा इशू है, इन्होंने खान साहब का जो मेन प्रॉब्लम था वो ये हुआ कि इन्होंने जब पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से गुफ्तगू शुरू कर दी और माना कि हम माजी में करते भी थे। आप राना सनाउल्लाह साहब की भी गुफ्तगू निकाल के देख लें। हम एक जिस तरीके से एक सवाल उठाते हैं, उन्होंने भी बात की, गो कि इसमें सबसे बड़ा जो अगर आप दरख्वास्त भी देखें, दरख्वास्त के बीच में आप जो वकील साहब हैं, जो मुद्दई हैं, उन्होंने जो बुनियाद बनाई है दरख्वास्त की, उन्होंने जज साहिबान को धमकी देना बनाई है। और जब अदलिया को धमकी दी जाती है, जो इंसाफ करने वाले ख़ास तौर पे हमारा ये अदारा है जिसका काम पाकिस्तान के बीच में आइन कानून की बालादस्ती है, उनके ऊपर अमल दरामद करवाना है, और जब वो एक ऐसे माहौल में उनको लेके जाया जाए जहाँ पे उनको धमकी दी जा रही हो और उनका नाम लेके धमकी दी जा रही हो, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही गैर मुनासिब बात है। और इसके ऊपर पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की सारी अदलिया जो ये समझते हैं कि जब उन्होंने फ़ैसले करने हैं और अगर उनके फ़ैसलों के ऊपर अभी फौरी तौर पे इस तरह का रद्द अमल आ रहा है और इस तरह जलसे में उसका नाम लेके उसको कहा जा रहा है, दबाव में डाला जा रहा है, हाजिर जज को, एक जो ड्यूटी जज है, सिटिंग जज है, तो उसके बाद
आगे उसने मुल्ज़मान के रिमांड्स लेने हैं, रिमांड्स देने हैं, ज़मानतों की बेल एप्लीकेशंस के फ़ैसले करने हैं, बेलें मंजूर करनी है, डिसमिस करनी है। तो जब इस तरीके से धमकी आमेज़ रवैया इख्तियार करके उन जजेस का नाम लेके और उनको धमकी दी जाएगी तो फिर यकीनी तौर पे आप 780 भी लगती है, क्योंकि खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है। और वो जो खातून जज हैं उनके हवाले से भी जब ये बात की जा रही है कि खौफ व हिरास फैलाया जा रहा है, तो फिर इस माहौल में बाकी जो जजेस हैं, जो पाकिस्तान की अदलिया है, वो सारे के सारे मुतासिर होंगे कि ये एक डायरेक्ट थ्रेट दिया जा रहा है, हमें डायरेक्टली हमारा नाम लिया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि आपने क्यों फैसला किया। और ये भी नहीं कि फैसला कोई आज से कुछ 10 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो, जज साहब रिटायर हो गए हो, बाद में हकायक सामने आए हों और मामलात और किस्म के हों। ये तो एक सीधा सीधा एक वर्किंग सिटिंग ड्यूटी जज को डायरेक्ट धमकी लगाना है। ये डायरेक्ट ड्यूटी जज को धमकी नहीं लगी, ये पाकिस्तान के बीच में बैठे हुए तमाम सिविल जजेस, तमाम सीनियर सिविल जजेस, तमाम सेशन जजेस, तमाम डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस और इसी तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सब के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया बन गया। और जिस तरह भी मैं भी देख रहा था कि तौहीन अदालत की जो कार्रवाई भी है उसका भी आगाज़ जो है सुनने में आ रहा है कि वो भी कोई आगाज़ होने लगा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसका कोई नोटिस ले लिया है, क्योंकि जाहिर है जो यहाँ की कोर्ट्स हैं, जो इस्लामाबाद की कोर्ट्स हैं, जो सेशन कोर्ट्स हैं, ये फॉल करती हैं हाई कोर्ट्स में। इनकी जजेस के जो मामलात हैं सेशन कोर्ट के जजेस के, वो कंसर्न्ड हाई कोर्ट जो है जो होती जी, है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी हियरिंग है। चीजों को देखते जी, कल सुबह उसकी हियरिंग है। तो रांझा साहब, तो मैं चाहूंगी अली नवाज साहब के पास आऊं। अली नवाज साहब, ये आपने सुना कि रांझा साहब कह रहे हैं कि जी धमकी दिया और उन्होंने कहा ये तो एक थ्रेट था, और थ्रेट के नतीजे में एटीए का तो हमने सवाल उठाया, लेकिन हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का कल सुबह से कार्रवाई शुरू करने का ऐलान कर दिया। थैंक यू मैम। अब देखें, बात आपने बिल्कुल सही इंट्रो दिया। होता कब है ये सारी चीजें, मैं बाद में आता हूँ मैरिट्स के ऊपर। जब कानून सब पे लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। आपने खुद उनका इंट्रो सुनाया, राना सनाउल्लाह आपके सामने आप पोएम्स करती रही हैं। मरियम नवाज क्या कहती रही हैं पाकिस्तान के अदारों के बारे में। नवाज शरीफ साहब ने तो नाम लेके जनरल बाजवा का, जनरल फैज का, रैंक एंड फाइल की बात की उन लोगों ने। फिर आपके सामने अताउल्लाह तारड़ साहब ने जो बात की FIA के हेड के बारे में, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक साहब के बारे में, वो भी आपके सामने। अगर पहली दफा लॉ इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर किसी को कोई इतराज नहीं होता। पर जब लॉ सिर्फ आपने जिसमें इंट्रो में कहा कि जो मंजूर नजर हैं या मंजूर नजर नहीं है, और जो मंजूर नजर नहीं है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होने लग जाए, और जो मंजूर नजर बन जाए उनके ऊपर आंखें बंद कर ली जाए, तो फिर आवाज उठती है, फिर बात होती है। आपके सामने अभी आपका केस पंजाब का चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस अताउल्लाह बंदयाल के खिलाफ कितनी कंपेन चलाएगी, जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ कितनी कंपेन चलाएगी, नाम लेके बात की, टीवी प्रोग्राम्स हुए उनके ऊपर कि आप बेंच अपनी मर्जी का बनाते हैं, आप बेंच इस तरह का बनाते हैं, बेंच इस तरह बनना चाहिए। उसके ऊपर अमेंडमेंट्स की बात हुई। आपके सामने है नैब कोर्ट के जस्टिस अरशद के खिलाफ क्या कंपेन चलाई गई नून लीग की तरफ, जब उनकी हियरिंग कर रहे थे। उनकी आई डोंट नो किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियोस चलाई गई। हम मुझे बताएं, क्या उस मुल्क में कोई अदारा हरकत में आया, किसी के खिलाफ ATA का केस बना, किसी के खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई? नहीं हुई। तो बात यह है, जब आप यकतरफा तौर पे कानून इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप पे कुछ सवाल होता है। आप इसके मेरिट्स के ऊपर आ जाते हैं। मैंने जो आपको सारी चीजें बताई सारे कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, उनकी अल्फाज चेक कर लिए, उनकी जबान चेक कर लीजिए, उनका लहजा चेक कर लीजिए, और उसके बाद आ जाए खान साहब के ऊपर। जो खान साहब ने बात की, मुझे क्या, पाकिस्तान के अंदर जब किसी IG DIG आपको इतराज होता है, आप क्या करते हैं? आप उनके खिलाफ अदालत के अंदर जाते हैं, 144A की रिट पिटीशन फाइल करते हैं। अगर अदालत पुलिस आपकी बात ना सुन रही हो, आपका पर्चा ना काट रही हो, तो आप अदालत जाते हैं, और उसके बाद IG DIG इंस्पेक्टर किसी भी लेवल के पुलिस के अहदेदार के खिलाफ या किसी और के खिलाफ आप अपनी FIR कटा सकते हैं। तो मुझे बताइए, एक्शन लेने का इसमें क्या गलत बात है?
आप ये केस करने की इसके खिलाफ बात है। अब जजेस पे आ जाते हैं। हमारा बहुत ज्यादा इस वक्त चल रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। नून लीग के दौर में साकिब निसार साहब के साथ नून लीग का बहुत ज्यादा चल रहा था, तो आपने सुना होगा उस दौर के अंदर कि हम इनके खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस भेजेंगे, हम जुडिशियल कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। तो मुझे बताएं, क्या इदारे आइन के मतहत हैं कि नहीं है? और इदारे और आइन किसके लिए बना है? इंसानों के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। क्या पाकिस्तान की आवाम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जब उसके बारे में नहीं देखा जाता, उसको मजरूह किया जाता है, उसकी तौहीन की जाती है, तो आप इन आम पाकिस्तानी के लिए कौन सा फोरम रह जाता है? उसका फोरम तो यही है कि आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, और किस तरह ले सकते हैं? आप उसका जो प्रोसेस आइन के अंदर लिखा है वो उसके थ्रू आप जा सकते हैं। आप उनके खिलाफ केसेस करा सकते हैं, किस तरह करा सकते हैं? जो आइन के तहत लिखा हुआ है। जी, तो नाज़रीन आप सुन रहे थे ये जो पॉलिटिशियंस कह रहे थे, मतलब उनका ख्याल है, पीटीआई का ख्याल है कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये दोहरे मयार हैं। और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि हुकूमत कह रही है कि जी ये तो जो लॉ वायलेट हुआ है उस पर हम एक्शन लेंगे। जो दिलचस्प बात है और जो अहम बात है वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक्शन लिया। अब देखते हैं कि कल ये जो इस वक्त उस पे कानून के हवाले से जो उन्होंने तौहीन अदालत का केस किया है और उसकी कार्रवाई कल शुरू करेंगे इमरान खान साहब के खिलाफ। तो लेट्स सी वेयर दिस ऑल गोज। लेकिन वेरी क्लियरली आने वाले दिनों में बड़ा आप देखेंगे कि एक तरफ वो जो नेचुरल डिजास्टर है, दूसरी तरफ ये जो पॉलिटिकल एक डिजास्टर किसी सिचुएशन है जो अनफोल्ड हो रही है। देखते हैं विच वे इट विल गो। एनीवे यही दुआ कर सकते हैं कि सबसे जो बेहतर हो मुल्क के लिए हो। बट एनीवे वी विल हैव टू कीप आवर फोकस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो बात कही जाती है, प्रोग्राम के शुरू में भी कह रहे थे, वैसे भी कही जाती है कि रूल ऑफ लॉ इक्वली अप्लाई करें, सब पे करें, अक्रॉस द बोर्ड, पॉलिटिशियंस पे भी, इदारों पे भी, हुकूमत पे भी, तो फिर बात बनेगी। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।